जी मैं महाराष्ट्र से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पुसद तालुका यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है, जी वहाँ से आया हूँ। जी और मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कुछ 2 दिन से यहाँ पे ठहरा हूँ, दर्शन के लिए आया था गौरी गोपाल के और बांके बिहारी के। तो कुछ अनुभव यहाँ से अद्भुत अनुभव आया और कुछ प्रश्न इकट्ठे यहाँ पे मैंने किए। वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। महाराज जी, आप वर्षों से वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन, निवास, सम्मान और पारंपरिक अपनापन, यह सब आज समय बहुत ही बड़ा कार्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमने ही यहाँ पे उनका कुछ इंटरव्यू लिया और देखा कि आपके प्रति उनका आदर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें प्रेरणा मिली, देखिए समाज में कुछ माँओं को हमने रोते देखा, परेशान देखा, तो हमें लगा कि हम इनके आंसू पहुँचने में क्या कर सकते हैं। देखो, कोई रो रहा है, उसके संग हम भी बैठ के रोने लग जाएं। रोते को देखकर रो देना बड़ी बात नहीं है, पर रोते को देख करके उसके दुख में सहभागी बन करके उसके दुख को दूर कर देना बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि किसी के आंसू देख करके हम क्या करें कि हम उनके आंसू पहुंचने में सहभागी बने। तो हमने उन माँओं के आंसू पहुंचने का एक प्रयास किया। कैसे पहुंचे जाएं? बच्चों ने घर से निकाल दिया, अब वो बेसहारा हो गई। तो मुझे लगा कि इनके आंसू तब पहुंचे जाएंगे जब इन्हें सहारा मिलेगा। इनके आंसू तब ठीक ठीक से पहुंचे जाएंगे जब इनको पेट भर भोजन मिलेगा। भाई, रास्ते चलते आप किसी के आंसू पहुंच दें अपने रुमाल से, ये बड़ी बात नहीं है। उसकी आंखों में आंसू ही ना आए ऐसी व्यवस्था आप कर दें, ये बड़ी बात है। तो गौरी गोपाल में ऐसी व्यवस्था हमने उन माँओं के आंसू देख कर की कि इनके आंसू सदा के लिए कैसे दूर हों। तब फिर ये गौरी गोपाल आश्रम बनाने की प्रेरणा उन माँओं के आंसुओं से मिली और हमें लगा कि हम किस तरह उन माँओं की सेवा कर सकते हैं। तो वही जो तब भाव था वो आज इस साकार रूप में आपको गौरी गोपाल के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हम उसके बाद हम गौशाला ही गए, वहाँ का भी अद्भुत नज़ारा जो है, उससे एक प्रश्न उपस्थित हमने किया है। महाराज जी, आप अपने गौ सेवा और अन्नदान को केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में आपने खड़ा किया है। हजारों लोग प्रतिदिन अन्न प्राप्त हो रहा है, गौ माताओं की सेवा निरंतर चल रही है। क्या आप मानते हैं सेवा ही सबसे बड़ी साधना है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमें लगता है, मेरा अपना स्वार्थ ये है, मुझे लगता है कि देखो मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। बकरा, एक बार मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि बकरा मरता है ना तो उसका चमड़ा काम आ जाता है ढोलक तबले में। ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा भी जूते बेल्ट बैग बनाने में काम आता है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरा चमड़ा किस काम आएगा, मेरे चमड़ा का तो जूता भी नहीं बनेगा किसी के पाँव का। तब मुझे लगा कि मैं मरने के बाद तो काम नहीं आ सकता, जीते जी काम आऊं। तो मेरा स्वार्थ ये रहता है कि मैं सबकी सेवा करके पुण्य कमाऊं। ये पुण्य कमाना मेरा स्वार्थ है, क्योंकि यही पुण्य धन बन करके मेरे संग चलेगा। बाकी जो कमाओगे सब सबका यहीं धरा रह जाना। इसलिए मेरा अपना ये स्वार्थ है कि वृद्ध माओं की सेवा करूं। अखंड यहाँ गायों की सेवा चलती है, गायों की सेवा हो। गाय भी क्यों भूखी प्यासी रहे। हम देखो, धरती के प्रत्येक जीव की सेवा तो भगवान ही कर सकते हैं, पर जितना करने योग ईश्वर ने हमें बनाया है, हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में 400 गौ माता हैं और 125 नंदी हैं, और वहाँ विद्यार्थी भी पढ़ते हैं 150। तो ये जीव मात्र की जितनी सेवा हो जाए, हम किसी के जितने काम आ सकते हैं। एक दिन हम मर जाएंगे, हम किसी के काम नहीं आएंगे। जलने के अतिरिक्त हमारा क्या काम बचेगा, ये चमड़ी जल जाएगी। तो जब तक जी रहे हैं तो काम आए, बस यही है कि काम आते रहे। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो यही भावना है, हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि सभी में बांट कर खाइए। मैं महाराज जी, और एक प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज के लिए बड़े स्तर पर कार्य करता है तो उसके साथ आलोचना, आरोप, विवाद भी सामने आते हैं। ऐसे समय में आप स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे संतुलित रखते हैं और न्याय व्यवस्था पर आपका किस प्रकार विश्वास है? देखिए, अपने आप को कंट्रोल इसलिए रख लेते हैं क्योंकि पूरा भरोसा भगवान पर है। लोग तो गिराने का एक मौका नहीं छोड़ते, गिराने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि किसी ने थाम रखा है तो केवल भगवान ने थाम रखा है, इसलिए उन्हीं के आश्रित हम रहते हैं। भगवान के भरोसे हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। एक भगवान के सिवा हमारा कोई भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा करें। एक बार एक व्यक्ति मर गए और वो शमशान गए, लोग ले गए कंधे पे, और जब उन्हें चिता पे रखा, लोग
अपने लोग जब आग लगाने लग गए, तभी उस मुर्दे को एहसास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने आँख खोली और देखा तो भगवान थे। तो मुर्दा, उसकी अंतरात्मा रो पड़ी। तो भगवान बोले, अब तो मैं आ गया, अब क्यों रोता है? तब उस मुर्दे की अंतरात्मा ने कहा कि प्रभु, जिस समाज के लिए, जिस परिवार के लिए मैं जी जान लगा के काम करता रहा, वो मुझे शमशान छोड़ने के लिए आई है, और जिसे 2 पल भी याद ना किया, वो मुझे लेने के लिए आया है। काश मैं आपके ही आश्रित रहता तो कम से कम आपसे नजरें तो मिला पाता। आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं कि आप मुझे लेने आए हैं, जिन्हें मैंने कभी याद नहीं किया, और जिन्हें याद करता रहा वो आग लगाने के लिए तैयार है। तो ये दुनिया का हाल है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भगवान के आश्रित था, है, रहेगा, और उन्हीं के बल से गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं कोई मैं और आप थोड़ी कर सकते हैं, भगवान ही तो करते हैं। उन्होंने बल दे रखा है, उन्होंने ताकत दे रखी है, उन्हीं का बल है। इसलिए पूरी आपने देखा होगा भारत की नेशनल मीडिया, सब नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा वो हूँ विषय पे आराम है जी, बोलिए। और वही मीडिया का विषय है। मैं प्रश्न आपको बोलता हूँ। हालांकि मैं कुछ मीडिया माध्यमों में आपके नाम के लेकर एफआईआर दर्ज होने से जैसी खबरें सामने आई है, जबकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? और आपने इस बात की पुष्टि करके हमने सोशल मीडिया को देखा, लेकिन वेद न्यूज़ हमारा जो न्यूज़ चैनल है उसके दर्शकों को आप बताइए। देखिए, नेशनल मीडिया जो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मीडिया है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, कुछ नेशनल मीडिया जिन्हें सच दिखाना चाहिए वही झूठ परोस रहे हैं। एफआईआर हुई नहीं और चला दिया न्यूज़ों में कि एफआईआर हो गई। मैं थाने गया, पड़ताल किया तो कुछ नहीं था। तो कोर्ट का एक प्रॉपर नियम होता है, परिवाद उसे बोलते हैं, परिवाद है ना, दायर हुआ है, जिसमें केवल बात सुनी जाती है। एफआईआर तो बहुत दूर है, लेकिन मीडिया को तो जल्दी रहती है ना। तो मीडिया, आज की मीडिया, नेशनल मीडिया भी, कुछ, सब नहीं, कुछ मीडिया भी झूठ बोलती है। और इनका झूठ मैंने पकड़ा, और जब मैंने पकड़ के उनको बताया तो उनको मिर्ची लग गई, फिर वो बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं। सही। महाराज जी, आज डिजिटल युग में खबरें बहुत ही तेजी से फैलती है। आप क्या मानते हैं, धार्मिक और सामाजिक विषय पर समाचार प्रसारित करते समय मीडिया की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मीडिया का काम है, देखो मीडिया ना, आप जब भी न्यूज चैनल खोलेंगे तो आपको खबरें निगेटिविटी से भर देंगी, नकारात्मकता, केवल नकारात्मक बिंदुओं पर मीडिया बात करती है। मीडिया कभी समाज की पॉजिटिविटी को नहीं दिखाती। इस देश में क्या क्या बुरा हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, क्या मीडिया एक भी खबर दिखा रही है कि जंगल काटे जा रहे हैं? नहीं दिखाती। हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ से हजारों करोड़ का नुकसान होता है। क्या बाढ़ को रोकने का कोई ठोस कदम सरकार उठा रही है? क्या मीडिया इस मुद्दे पे बात कर रही है? सब बाढ़ आई, इस पे तो बात हुई, बाढ़ अगली बार ना आए इसकी आपकी क्या तैयारी है? क्या इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए? समस्याएं हैं, मैं आपको कहता हूं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो। डिबेट किस पे होनी चाहिए कि नदियों को, नदियों, छोटी बड़ी नदी को, जैसे बिहार में ज्यादा बाढ़ आती है तो बिहार में जिस नदी में ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसकी सहायक नदियों से जोड़ देना चाहिए। जो अगल बगल नदियां हैं उनका पानी डिवाइड हो जाए, तो बाढ़ की समस्याओं से देश सुरक्षित हो जाए। इन पे बात होनी चाहिए, मीडिया डिबेट करे, पर मीडिया के पास कहाँ फुर्सत रखी है देश के अच्छे मुद्दे उठाने के लिए। गौरी गोपाल में कितनी सेवा हो रही है, क्या समाज को यहाँ की सेवा दिखा के प्रोत्साहित नहीं कर सकती मीडिया कि भाई गौरी गोपाल में एक 35 साल का लड़का सेवा कर सकता है, इतनी तो और लड़कों को करना चाहिए? क्या ये प्रोत्साहन नहीं कर सकती? नहीं, पर मीडिया केवल अनिरुद्धाचार्य को फांसी दो, अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर करो, अनिरुद्धाचार्य को गाली देने के, अनिरुद्धाचार्य का मुंह नोच लो, एक ताड़का बोल रही थी मुंह नोच लो। तो ऐसे ही है कि जो मन में आ रहा है वो चलाए रहे हैं। अब कौन बोले किसको बोले, आज स्वतंत्र हैं सब लोग, इसलिए क्या कहें। एक वैयक्तिक विषय है महाराज जी, जब किसी संत या समाज सेवी के ऊपर बिना पुष्टि के खबरें चलती है तो वह मानसिक रूप से एक बहुत ही कठिन समय से होता है। यह क्षणों में आपको बड़ी शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? कोई कुछ भी, देखो आप आजकल आरोप किसी पर भी लगा दीजिए। आप देखिए, अभी मैं आपके सामने अभी 3 घंटे 3 बजे से 6 बजे तक कथा किया,
और कथा करने के बाद सभी भक्तों से ऊपर जाके मिला और मिल के तुरंत आकर के यहाँ बैठ के आपको प्रश्नोत्तरी करने लग गया। आप लोगों को हम इतना टाइम देते हैं, आप लोगों से इतनी बात करते हैं, हमारा क्या स्वार्थ है? आपसे हम पैसे भी नहीं ले रहे हैं देखिए, और आपसे बात भी कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं। जो टाइम हम अपने बच्चों को दे सकते थे, आप समझते हैं हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, इसलिए कि हम आप समाज की सेवा कर सके, समाज के काम आ सके। लेकिन इस त्याग को, इस बलिदान को लोग नहीं देखना चाहते, नहीं देखते। आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो ये चाहता है कि आप कुछ भी करिए, बस हमारे लिए क्या। अब देखो गौरी गोपाल में जितने भी कार्य हैं, मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं? यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। आजकल कौन किस बच्चे को पढ़ा रहा है भाई? 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में पसीना छोड़ देते हैं, कुछ लोग उनकी फीस भरने में। यहाँ 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल में, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी, किताब, कपड़े, लत्ते सब फ्री। ये दास उनकी सेवा करता है। ये राष्ट्र की सेवा नहीं है। ये मीडिया को नहीं दिखता, ये नहीं देखेगी मीडिया ये सेवा। यहाँ पर कोई भी आओ 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। अब बताइए, आप पूरे भारत में घूमते हैं, वृंदावन घूम के आइए, भोजन कहाँ मिल रहा है आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए। गौरी गोपाल में रसोई चल रही है। यहाँ 310 वृद्ध माएँ हैं। हर महीने में 2 महीने में एक बार यहाँ गरीब बेटियों का विवाह होता है, निःशुल्क उनको धन धान्य देकर विदा किया जाता है। ये सारी सेवाएं करने के बाद भी यदि मीडिया, यदि कुछ लोग समाज के, कुछ मीडिया यदि गलत कहेगी, तो देखो हम तो गलत सुन के भी सेवा कर ही रहे हैं। किसी के गलत कहने से हम छोड़ भी नहीं रहे हैं अच्छे कार्य। लोग तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम परेशान हुए बिना अपना कार्य करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जगत हमारे साथ हो ना हो, जगन्नाथ हमारे साथ है। संतों को हमेशा टारगेट किया जाता है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल भाई, संत ही समाज के लिए सोचते हैं। देखो ऐसा है ना कि अब आप ये समझिए ना कि मीडिया में कुछ लोग, मीडिया को कुछ मुसलमान भी तो फंडिंग करते हैं, उनका भी तो शेयर है। मीडिया को ईसाई भी तो फंडिंग करते हैं। तो मीडिया को जो ज्यादा पैसा देगा, मीडिया उनकी भाषा बोलेगी। तो मीडिया, कुछ मीडिया की हम बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। कुछ मीडिया को फंड कहाँ से आता है? मुसलमान देते हैं, ईसाई देते हैं, विदेशों से आता है। और उनको फंड इसी बात का आता है कि तुम्हें हिंदुओं को लड़ाना है, आपस में संतों को बदनाम। इसलिए आपने देखा होगा मौलानाओं के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ एक न्यूज हो चैनलों पे तो बताइए, सारे सनातन धर्म के संतों के विरुद्ध मीडिया खड़ी हो जाती है। और तो और कुछ मीडिया क्या करती है? संतों को आपस में लड़ाती है। मैंने बोला कि पुराने जमाने में मंथरा लड़ाती थी, आज मंथरा का अपडेट वर्जन है कुछ मीडिया। तो ये मंथरा का अपडेट वर्जन है, जिनका काम है संतों को लड़ाना। अब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? तो ये बातें कुछ मीडिया के लिए हैं, कुछ तो ईमानदारी से अच्छी खबरें भी दिखाते हैं, सच्चे अच्छे सब जगह हैं, लेकिन कुछ जो हैं गलत, उन्हें अपना सुधार करना चाहिए। मेरा लास्ट प्रश्न है, मैंने अभी 2 दिन से यहाँ की आपकी जो कि सेवा है, अन्नदान है, हजारों लोग न्यूज चल के यहाँ पे जाति भेद का कोई विषय नहीं, वो भी अन्नदान करते हैं, हमने खुद देखा है। और आखिरी प्रश्न है महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता और सोशल मीडिया के प्रभाव में, ऐसे समय पे आप युवाओं को सनातन धर्म का कौन सा सरल व्यवहारिक संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को सबसे पहले अपने सनातन धर्म के बारे में सोचना चाहिए। मुसलमानों के 52 देश हो गए हैं और सनातनियों का एक भी देश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो युवाओं को धर्म का बोध होना चाहिए। मुसलमान के बच्चे को बचपन से ही टोपी लगाने का ज्ञान है, कुरान पढ़ने का ज्ञान है, नमाज करने का ज्ञान है। हिंदू बच्चे को हनुमान चालीसा भी नहीं आता, मंदिर भी नहीं जाता, तिलक भी नहीं लगाता, सिखा भी नहीं रखता। तो जब आप अपने धर्म का अनुसरण करेंगे ही नहीं, धर्म पर चलेंगे ही नहीं, तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म आपकी रक्षा करता है, आप ही धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। मुसलमान देखो, मुसलमान बिल्कुल, उसका 5 साल का बच्चा भी टोपी लगाता है। उनके यहाँ बच्चे छोटे छोटे नमाज पढ़ते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। तो हम सबको बच्चों को बचपन से ही धर्म में लगाना होगा। यदि धर्म को बचाना चाहते हो, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, तो बचपन से ही बच्चों को तिलक लगाना, बच्चों को गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना। स्कूली शिक्षा तो है भाई, मुसलमान का बच्चा भी तो स्कूली शिक्षा पा रहा है, लेकिन साइड में वो कुरान भी तो समझ रहा है। तुम्हारा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, पर गीता कहाँ समझ रहा है, रामायण कहाँ समझ रहा है? इसलिए जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उसे छोड़ देता है।
इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। राम ने वनवास में जाकर भी धर्म नहीं छोड़ा और रावण ने लंका में रहते रहते धर्म छोड़ दिया। तो धर्म छोड़ देने वाले के पुतले जलाए जा रहे हैं और धर्म पर चलने वाले राम के मंदिर